बच्चों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप हितोपदेश की कहानियों में से एक कहानी लेकर के आई हूँ, जिसका शीर्षक है कल किसने देखा है। कल्याण कंटक नामक गांव में एक से लगा हुआ बिल्कुल बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल था। वो शिकारी वहां पर एक रहता था, भैरव नाम का। वो बराबर उसी जंगल में जाकर के शिकार करता था। उस दिन वो इसी मंशा से गया कि आज मैं हिरन का शिकार करूंगा, और हिरन उसको दूर से दिखाई भी पड़ गया। जब तक वो हिरन पे निशाना लगाए, तभी दूर उसको एक सूअर भी बहुत मोटा ताजा दिखाई पड़ा। पहले उसने सोचा इसको मार लेता हूँ, इसका मांस भी खूब बिकेगा और अच्छे से खाने को। लेकिन उसने सोचा अगर मैं उसको मारता हूँ तो हिरन आहट पाते ही भाग जाएगा, तो पहले हिरन को मारता हूँ। ये सोच करके हिरन के ऊपर उसने निशाना लगाया और हिरन को ऊपर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही हिरन छटपटा कर वहीं पर गिर गया। उसने दौड़ करके शिकारी वहां तक गया, और शिकारी ने जाकर उसको हिरन को पीठ पर लाद लिया, और वहीं से उस पे सूअर के ऊपर निशाना साधता 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 काफी दूर तक वो वहां पर चलता चला आया। और उसको उस आहट पाकर के हिरन सूअर जो था ना, वो भी झाड़ियों में छुप गया। तो हिरन शिकारी को तो ये अंदाज नहीं लगा कि शिकार छिपा कहाँ पर है। उसने आहट पाकर के वहीं पर उसने सूअर के ऊपर भी निशाना छोड़ दिया। तो सूअर की छाती में जाकर के तीर लगा, और लेकिन सूअर को इतना क्रोध आया कि उस क्रोध की वजह से उसने पलट करके जो है उसके ऊपर शिकारी के ऊपर वार कर दिया। अब सूअर में बहुत ताकत होती है, उस ताकत से इतना तेज हमला था कि शिकारी पर वहीं पर वो गिर गया, और शिकारी को उसने पैरों से अपने पूरी तरीके से रौंद दिया। तो शिकारी भी वहीं खत्म हो गया, हिरन पड़ा हुआ ही था मरा हुआ। और जो सूअर जो था वो तीर लगने से छटपटा रहा था। छटपटाते छटपटाते वो उसी जगह पर नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ से एक सांप निकला। जैसे सांप निकला तो वो सूअर छटपटाता हुआ उसी सांप के ऊपर गिर गया। तो सांप भी उसी के उसके नीचे कुचल गया। अब वहां पर 4 लाशें पड़ी हुई थी, शिकारी की, मृग की, और सूअर की, और सर्प की। देखो, शिकारी जो सबका जान लेता था, सबके कितने निरीह प्राणियों की उसने लिया होगा, लेकिन आज वो खुद भी वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। अभी 4 जंगल में लाशें दिखाई पड़ रही हैं। तभी एक सियार जो था वो वहां पर निकला। उसने कहा, वाह रे प्रभु, क्या आज तुमने दिखाया, क्या दिन मैंने, आज मैं किसका दिन में देख करके उठाऊं, इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। अब मैं तो अब महीनों में आराम से इसको धीरे धीरे खाऊंगा। अब पहले इसको खाऊंगा, पहले ऐसे करके वो प्लान बना रहा था। तभी उसने सोचा अभी आज तो ज्यादा भूख नहीं लगी है, क्या करूं, आज पहले किसको खाऊं। तभी उसकी निगाह पड़ी कि वहां पर एक धनुष पड़ा हुआ था। धनुष में चमड़ा लगा हुआ था। तो उसने कहा पहले छोटा, आज भूख ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले इसी से शुरू करता हूँ। और उसने जो प्रत्यंचा थी ना, उसको, धनुष की प्रत्यंचा को ही खाना शुरू किया। जैसे ही उसने मुंह से उसके दांत को से उसको काटा, तो वो जो धनुष का पीछे का लकड़ी वाला हिस्सा होता है ना, वो तड़ाक से टूट करके उसके गले में लगा, और गले में लगने से उसके घाव हो गया, और वो बिल्कुल जो है पूरा मुंह तो उसका खुला ही हुआ था, क्योंकि वो खाने की कोशिश कर रहा था। तो वो डंडी जो थी वो उसके गले के अंदर घुस गई, और सियार जो था वो भी वहां पड़ा। तो क्या हुआ कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। जो इतनी प्लानिंग कर रहा था पहले, हिरन जो पहले जो शिकारी था वो प्लानिंग कर रहा था, उसके प्लान असफल हो गए, और उसको अपनी मौत की घाट उतरना पड़ा, जिसने कितना जाने कितने प्राणियों का शिकार किया होगा। फिर हिरन ने जितना कितना कुछ सोचा होगा, उसका प्लान असफल होगा। और तीसरा जो आ गया वो सियार, जिसने कितने प्लान बनाने के महीनों तक का उसने अपने आप को इंतजाम कर लिया कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, और एक पल में क्या से क्या हो गया। तो भविष्य के बहुत ज्यादा सीख हमें क्या मिलती है कि भविष्य के बहुत लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए, और जितना हो सके दूसरों को देख करके, मदद करके, किसी को कष्ट न देते हुए ही जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं अगला पल कौन सा होगा, और हमारे लिए वो पता नहीं पहला होगा या आखिरी हो जाएगा, जिसके लिए हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। और आगे हमारे लिए भी प्लान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब और करना ना भूलें। नमस्कार।